हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पूरा वर्क का डेरिवेशन, राइट। वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम चैप्टर चालू किए थे 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का जो फर्स्ट पार्ट था वर्क का, ये हमने कंप्लीट किया। दैट मीन्स वर्क क्या हुआ, अपना कंप्लीटेड हुआ। अभी बचा क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, एनर्जी के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, हाउ कैन वी डिफाइन द एनर्जी, राइट। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कैसे उसका डेरिवेशन निकाले जाते हैं, उसके वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, राइट। ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जो भी मैं लिख के दूंगा, जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा बोर्ड के ऊपर, वो आपको अपने नोटबुक में, राइट, लिखना है, अपनी खुद की नोट्स बनानी है। तो ये सब कुछ देखना है तो पूरे एंड तक वीडियो देखना होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी ऐसे हर एक टॉपिक पे, राइट, चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। ओके, तो चलो बढ़ते हम जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है एनर्जी, इस एनर्जी की तरफ, राइट। तो सबसे पहले आपको एनर्जी, राइट, ये एनर्जी, ये जो एक वर्ड है एनर्जी, इस वर्ड में ही आपको समझ में आता है, राइट, क्या होता है एनर्जी। मतलब अगर कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर उसे ही अगर पूछा जाए तो खुद बताएगा व्हाट इज एनर्जी, और बोलेगा कोई काम करने के लिए, जो काम करना है तो उस काम करने के लिए कुछ ना कुछ लगता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, राइट। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। दैट मीन्स इट्स द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क, राइट। मतलब ये एनर्जी क्या है, इट इज अ कैपेसिटी, राइट, कैपेसिटी ऑफ बॉडी। किसकी कैपेसिटी, बॉडी की, किसके लिए, टू परफॉर्म अ वर्क, टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझ में आया। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में वर्क के हमने दो टाइप देखे थे। वर्क के कितने टाइप देखे थे, दो टाइप, मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क। और दोनों वर्क करने के लिए मेंटली वर्क जो हम खाली सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, राइट, तो क्या होता है, मेंटल वर्क होता है, उसमें सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब फिजिकल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ यूज होता है, जैसे ब्रेन का पावर यूज हो रहा है, फिजिकल पावर यूज हो रही है, मैकेनिकल पावर यूज हो रही है, तब आपकी एनर्जी क्या हो रही है, उस काम करने में वेस्ट हो रही है, राइट। मतलब जो बॉडी काम कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है वर्क, और ये बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये थी सिंपल डेफिनेशन किसकी, एनर्जी की, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट देखते हैं, इसका एनर्जी का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। सेम जैसे कि वर्क का यूनिट था, उसी तरह एनर्जी का यूनिट है। मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट, क्या है, क्या होगा, जूल। ओके, जूल, ये क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या था, अर्ग, राइट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सीजीएस यूनिट, इन दोनों का रिलेशन भी देखा था, कन्वर्शन भी देखा था, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, और सब। मतलब एनर्जी, राइट, और वर्क का यूनिट कैसा है, सेम है। ओके, एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी एंड वर्क का यूनिट क्या है, सेम है। दैट इज एसआई यूनिट जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग। ये आपको हमेशा याद में रखना है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है, मतलब कहाँ पे एनर्जी होती है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें सब बोलते हैं। अगर एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी बोले तो सोलर एनर्जी, सबको पता है, राइट। जो नेचुरली कन्वेंशनल एनर्जी है वो क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, कौन कौन से फॉर्म्स है, राइट।
दैट इज वेरियस फॉर्म बोल सकते हो आप, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो बताओ कौन कौन सी एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सेकंड मैकेनिकल एनर्जी के बाद ऐसे बहुत सारे कौन से हैं, हीट एनर्जी। उसके बाद थर्ड लाइट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी के बाद जो आप बात करते हो साउंड एनर्जी, राइट। मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज एनर्जी, तो उस टाइम जो मेरा मुंह से जो आवाज निकल रही है, साउंड निकल रहा है, वो साउंड इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। दिस इज द क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड आल्सो। उसके बाद और एनर्जी कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ओके। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद सिक्स फॉर्म अगर बोला जाए तो कौन सा है, जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री में, राइट। हर एक केमिकल रिएक्शन, जैसे कि वाटर के साथ साल्ट की रिएक्शन होती है, तो वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी भी हो गई, ओके। उसके बाद सेवन बोलते हैं, तो अब देखो केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे एटम्स देखे, एलिमेंट्स देखे, राइट। आप नेक्स्ट चैप्टर में भी, नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने वाले हो, राइट। नंबर ऑफ एटम्स, ओके, इनसाइड द एटम क्या है, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व चक्कर लगा रहा है। तो ये जो चक्कर लगा रहा है, वहां से हम भी न्यूक्लियर एनर्जी ले सकते हैं फ्यूचर में। अभी प्रेजेंट में जापान, राइट, ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अनदर फॉर्म कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी का। उसके बाद आठवां जो फॉर्म है वो है जो सबसे ज्यादा कभी खत्म नहीं होने वाला, दैट इज सोलर एनर्जी, राइट। दीज आर द 8 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड। हाउ मेनी फॉर्म्स, 8 फॉर्म्स, ओके। यू हैव टू नोट डाउन डेफिनेशन, यूनिट, उसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, अंडरस्टूड। अब सिंपल सी बात की जाए तो हमें देखना है इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, ओके। क्या मैकेनिकल एनर्जी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी। दिस मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 फॉर्म्स। इसके फॉर्म्स कितने हैं, फॉर्म्स 2 फॉर्म्स। एक फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, राइट। मैकेनिकल फॉर्म का ही होता है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैसी प्रोड्यूस होती है, राइट, कहाँ पे यूटिलाइज होता है, इसका डेरिवेशन क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरे डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, जैसे कि हम इसके एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल, ओके, क्रिकेट बॉल, कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बॉलिंग करते समय जो बॉल थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन क्या करता है, बैट से बल्ला घुमाता है और बॉल को उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट, और बॉल दूसरी दिशा जाता है। जो बॉल पहले से ही आ रहा है, पहले से ही मोशन में, राइट, बॉलिंग कर रहा है, उसकी स्पीड 140 130, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो उसकी स्पीड 130 140 किलोमीटर के आसपास होती है, राइट। जैसे बॉलर बल्ला घुमाता है, राइट, तो वो जो बॉल है डायरेक्शन चेंज करके और ज्यादा स्पीड से स्टेडियम के बाहर चली जाती है। तो काइनेटिक, इसमें भी क्या हो रही है आपको पता है। उसके बाद कैरम बोर्ड, कैरम खेलते हो सब। जब आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो, मेन स्ट्राइकर किसी गोटी पे स्ट्राइक होता है और दूसरी जो स्टेशनरी है, जो एक जगह पे स्टेडी रहती है गोटी,
राइट, वो क्या होती है, दूसरी तरफ चली जाती है, यानी कि होल की तरफ जाती है। जैसे कि स्ट्राइकर आगे बढ़ता है उस स्टेशनरी गोटी पे और वो होल में चली जाती है, राइट। उसके बाद हम मार्बल, ओके, अनदर एग्जांपल मार्बल। बचपन में हम कंचा खेलते थे, राइट, मैं भी खेलता था, लेकिन मेरा थ्रो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, राइट, मेरे भाई का थ्रो अच्छा था, ठीक है। तो हम जब मार्बल कंचा खेलते थे तो एक मार्बल से दूसरी मार्बल को मारते थे, तो जो मोशन में था मार्बल वो जाके जो स्टेशनरी मार्बल था उसके ऊपर स्ट्राइक होता था और जो स्टेशनरी मार्बल थी वो आगे बढ़ती थी, इस तरह। जैसे कि देखो एक ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है, राइट, दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है। और इधर एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी है, ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। जैसे ये मूविंग ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, राइट, स्ट्राइक हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, ये मोशन में है, मतलब इसमें अंदर क्या है, मूविंग है, मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सब एनर्जी इसके अंदर है, ओके। जैसे ही मोशन में है तो इसके अंदर एनर्जी है, ये एनर्जी जैसे ही ये इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होता है तो ये एनर्जी क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है, राइट, कौन, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ये एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है और क्या होता है इसका मोशन, राइट, सेट इन मोशन, सेट इन मोशन, ओके, मतलब ये मूव होना स्टार्ट होता है। समझ में आया क्या? पहले देखो मूविंग ऑब्जेक्ट है, राइट, वो मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक हो रहा है कहाँ पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। मूविंग ऑब्जेक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ सम एनर्जी है, वो एनर्जी ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मतलब मोशन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेट, ओके, एक्सेलरेट हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन हो रहा है किसका, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। मतलब ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब खुद की एनर्जी इसके साथ क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है, राइट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट खुद की एनर्जी इसके साथ शेयर कर रहा है। तो ये होती है एनर्जी। देखो इसकी डेफिनेशन अगर बोला जाए, व्हाट इज डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी एनर्जी, राइट, जो ऑब्जेक्ट, ऐसी एनर्जी क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और ये क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट will absorb some energy and set into the motion is called kinetic energy। पहले कैसे था, स्टेशनरी था, स्टेडी था, एक ही जगह पे बैठा हुआ था, जिससे किसी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। जैसे ही एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिरा, राइट, तो उसने खुद की एनर्जी उसको उसके साथ शेयर कर दी और ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, राइट। ऐसी एनर्जी जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाती है उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अंडरस्टूड। मतलब एक ऑब्जेक्ट, राइट, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इस फोर्स के ऑब्जेक्ट्स के ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये मोशन में है, ओके, ये कैसा है, स्टेशनरी, जैसे ऊपर हमने देखा है स्टेशनरी, ओके, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन में, अंडरस्टूड। जैसे ही ये मूविंग ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाइड कर रहा है, राइट, और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, अंडरस्टूड। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, व्हाट इज वर्क डन हो रहा है, अंडरस्टूड। ऑब्वियसली वर्क डन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो हमने पिछले चैप्टर में जो वर्क का टॉपिक था उसमें इस बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, समझ में आया। मतलब जब जब काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट में वर्क डन होता है,
दैट इज देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, राइट, वर्क डन हो रहा है मतलब क्या है, इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, और एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, और इसकी वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब देखो सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि वर्क डन हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, ये चीजें है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड, अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, उसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालो, राइट, स्टार्टिंग से एंड तक, अंडरस्टूड, वो डेरिवेशन हम देखेंगे, ओके। देखो अभी हम देखने वाले पूरा जो एनर्जी देखे हमने काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन कैसे होता है, राइट, ध्यान अच्छे से देखो। पहले क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, राइट, ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट, और ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सेट इन मोशन, राइट, सेट इन मोशन, ओके, सेट इन मोशन, लेट, ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, सेट इन मोशन हुआ। तो कंसीडर करते समय, राइट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास क्या पकड़ेंगे हम, m, उसके बाद मास m हो गया, राइट, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, राइट, इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, F। उसके बाद इसकी पहले जैसे फोर्स अप्लाइड होने से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी थी क्या इसकी, नहीं, फोर्स अप्लाइड होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस u इज इक्वल टू क्या है, 0, ओके। फाइनल वेलोसिटी जब फोर्स अप्लाइड हुआ उसके बाद वो क्या लेंगे हम, दैट इज v, ओके। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, राइट, किससे, यस। उसके बाद 6 मास हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो रहा है इसका, सेट इन मोशन मतलब क्या हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, मोशन में सेट हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन अगर हम ले रहे हैं, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, राइट, स्पीड कम ज्यादा होती है, जैसे कि हम गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं कम करते हैं तो स्पीड कम ज्यादा होती है, उसी तरह ये एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन अगर हम लेते हैं ए, क्या ले रहे हैं, ए, ये था आपका पूरा कंसिडरेशन, ओके, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, राइट, लेकिन ये एक्सेलरेशन कितने टाइम में हो रहा है, एक्सेलरेशन फॉर ये जो मूवमेंट हो रहा है सेट इन मोशन कितने टाइम के लिए, इसका टाइम लेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू क्या है, t, ये बात आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, नाउ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट after अप्लाइड फोर्स अप्लाइड करने के बाद क्या होगा, वर्क डन जो हो रहा है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 1, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हम वर्क में देखे, ठीक है। तो अभी फोर्स का वैल्यू आपको पता है, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, जो आपने फर्स्ट चैप्टर देखा है, राइट, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स ने उसके लॉज बनाए, इक्वेशन बनाए,
there are 3 laws and 3 equation of motion. Okay, according to Newton's second law, Newton's second law of motion क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इक्वेशन नंबर 2. फोर्स की वैल्यू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. बट न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है उसी में न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या है? मतलब सेकंड इक्वेशन किसके रिलेशन है? मोमेंट और डिस्प्लेसमेंट से, राइट. यस इज इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ये था, राइट, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. लेकिन इसमें हम जो पढ़े थे, राइट, इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. कहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. तो u की जगह क्या आएगा? 0. हियर हम लिख सकते हैं, हियर u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर s इज इक्वल टू, देखो u अगर 0 है तो 0 इंटू टी क्या होगा? पूरा 0 हो जाएगा. मतलब क्या बचा? s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर. देयरफॉर हाफ क्या आएगा इधर? 80 स्क्वायर. ओके, फोर्स भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया. ये इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे? 3. ओके, इक्वेशन नंबर 1 वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इक्वेशन नंबर 2 फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड इक्वेशन नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू 80 स्क्वायर. फ्रॉम 3 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू डालो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालो. फोर्स की वैल्यू कितनी है? राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इधर है हाफ 80 स्क्वायर. ओके, हाफ 80 स्क्वायर. देखो यहाँ पे a और a मतलब a इंटू ए क्या होगा? a स्क्वायर हो गया. देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू हाफ, कांस्टेंट वैल्यू आगे लेते हैं m, और ये हो गया a का और t का दोनों का स्क्वायर. अंडरस्टूड? ये इक्वेशन नंबर हो गया 4. यहां तक समझ में आया सबको? इक्वेशन नंबर 1 से लेके सब न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अंडरस्टूड? यहां तक पूरा हो गया इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अब हम देखते हैं, राइट. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था? जो इनिशियल, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ही वो मोशन में आएगा, अदरवाइज मोशन में नहीं आएगा. मतलब इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ प्लस 80, राइट, एक्सेलरेशन इनटू टी. और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हियर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आएगा? सिर्फ 80. v की वैल्यू 80. और यहाँ पे देखो 80 मतलब 80 का क्या है? ये स्क्वायर है, राइट. तो अगर हम स्क्वायर करने के बाद बाय स्क्वायरिंग करो इसको, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी हो गया 80 स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो. और फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से हमें क्या मिलता है? राइट, इसकी जगह क्या डालना है हमें? v स्क्वायर. देखो 80 स्क्वायर है, 80 स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर है, राइट. तो क्या मिलेगा? वर्क इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, राइट. ये हो गया वर्क की वैल्यू. अगर आपके पास वर्क में जो ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ मास है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, राइट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, और इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी. मास और वेलोसिटी के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं?
वर्क डन निकाल सकते हैं। और हमने पहले ही बोला है जो वर्क डन होता है, राइट, क्यों होता है? ड्यू टू दी सम एनर्जी एब्जॉर्ब, राइट, वर्क डन इट इज बाय काइनेटिक एनर्जी, राइट, देयरफॉर वर्क डन by the object is due to its kinetic energy। वर्क डन क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्ट वर्क डन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसे करवा रही है, राइट, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की दूसरे ऑब्जेक्ट से, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उससे, राइट, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर इसको 6 दे दो, ओके, 6 7 दे दो, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, फ्रॉम इक्वेशन, राइट, 6 and 7 क्या होता है? देयरफॉर वर्क लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड? सिर्फ क्या काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन निकालने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। अगर आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो मास होना चाहिए और वेलोसिटी होना चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसका मास होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तब आप वर्क डन निकाल सकते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? वर्क डन होता है। ये था उसका डेरिवेशन और उसके फार्मूले, आपको अच्छे से लर्न करना है। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, इसलिए अच्छे से लिखना है, राइट। अभी भी ऐसे और वीडियोस आपको मिलेंगे, राइट, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किया हो तो जल्दी करो, और ऐसे ही आपके अगर कोई फ्रेंड्स है उनको ये नॉलेज और आपने जो नॉलेज लिया है वो नॉलेज शेयर करो। शेयरिंग से नॉलेज बढ़ता है, ध्यान रखना है, ओके। आगे देखेंगे हम प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। ये पूरा डेरिवेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको लिखना है, सेम टू सेम ऐसे ही, ओके। कुछ डिफिकल्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे हम प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, हियर इज अ प्रॉब्लम आई रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, राइट। क्या है क्वेश्चन? राइट, दिस इज अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम, जिसका मास क्या है? अगर हम गिवन डेटा अगर लिखते गिवन डेटा सॉल्यूशन में, ओके, गिवन डेटा फर्स्ट क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब स्टोन का कितना है? 250 ग्राम। उसके बाद सेकंड क्या दिया है? देखो अच्छे से, ये क्या हुआ? मास, ये स्टोन क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, राइट, फ्रॉम हाइट, कुछ हाइट के ऊपर से ये क्या हो रहा है? सपोज ये सरफेस है, ये स्टोन है, कितने ग्राम का है? 250 ग्राम का है, ओके, और इस हाइट से सम हाइट से ये फॉल हो रहा है, ओके, राइट। तो इसमें पूछा गया है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है मतलब मोशन में है मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? राइट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो समझ लेना उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ऐसी कितनी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वेलोसिटी, राइट, एट दैट मूवमेंट, उस टाइम पे ऐसी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसके वजह से उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो फॉल हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है, राइट। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड? समझ में आया? बस यहाँ पे सिर्फ दोनों ही चाहिए, लेकिन अपन को क्या निकालना है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is falling from height, राइट। कितना है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन? हाफ
एम वी स्क्वायर, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमेशा बात एक बात ध्यान में रखो, जब भी आप निकाल रहे हो इसका कुछ ना कुछ मास है और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मास एंड वेलोसिटी इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, वो भी एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में, राइट। एमके सिस्टम में तो मास का यूनिट क्या होता है एमके सिस्टम में, केजी, राइट। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन मास का यूनिट किसमें है, ग्राम में है, राइट। तो इसका अगर हम केजी में अगर करते हो तो क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 केजी मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 केजी। तो ग्राम का केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 0.250 केजी। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज द m इज इक्वल टू हाउ मच, m। ओके, और ये v इज इक्वल टू, अब हो गया यूनिट सेम, ये मीटर पर सेकंड और ये केजी, राइट, दैट इज 0.250 केजी। इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, हाफ मास की वैल्यू कितनी है, राइट, इंटू 0.250, ओके, इंटू वेलोसिटी कितनी है 2, और ये 2 का स्क्वायर। यहाँ पे नीचे भी 2 है, ऊपर 2 2 है, मतलब एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, 2 2 है, राइट। तो बचा क्या, 0.250 इंटू 2, ये हो जाएगा 250 के डबल मतलब 0.500। ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट समथिंग एज, जिसकी मास कितना है 250 ग्राम है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.500 जूल। अंडरस्टूड, दैट्स इट, नोट इट डाउन। और प्रॉब्लम सेम होते हैं, इजी होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, यूनिट सेम करना है, यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है और अच्छे से सॉल्व करना है। दैट्स इट, नोट डाउन करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।